प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अ की मात्रा। लेकिन एक बात और बता दूं, अ की अपनी कोई अलग से मात्रा नहीं होती। आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यंजन उच्चारण में अपूर्ण होता है। बच्चों, व्यंजन आपको पता है ना, जो क से लेके ज्ञ तक होते हैं, क से लेके ज्ञ तक होते हैं और 33 होते हैं। पता है ना। देखो, वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा यही वाले व्यंजन जिनकी बात मैं कर रही हूँ। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, तो इन्हीं व्यंजन की बात करें। और स्वर जो होते हैं ये होते हैं आपके अ से अह, ये जिनकी बात कर रहे हैं वो हो गए स्वर। और जो मैंने बताया ये क से लेके ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, ये हो गए आपके व्यंजन। ठीक है, तो यही वो व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन उच्चारण में अपूर्ण होता है, मतलब कि अधूरा होता है, लेकिन उसमें स्वर की कोई भी मात्रा जुड़ने से वह पूर्ण हो जाता है। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम कोई स्वर किसी भी व्यंजन में जोड़ते हैं तो वो व्यंजन हमारा पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे कि जब मैंने बोला क, तो क के साथ ये अ की ध्वनि, तो बच्चों मैंने बताया क, ये जो क है इसमें जब हमारा अ स्वर जुड़ा तो ये हमारा पूरा का बन गया। ठीक है, तो फिर से बता रही हूं, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तब हमारा व्यंजन पूरा हो जाता है। चलिए आगे देखिए। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन यह हर व्यंजन में छिपा होता है। क, ख, ग सभी में अ छिपा है। आप उच्चारण करके देखिए, बोलिए क। देखिए, जैसे हमने क बोला, क के साथ अ अपने आप आया ना, वैसे ही ख बोला तो अ अपने आप आया, ग बोला तो अ अपने आप आया। तो इसी को कहा जा रहा है कि हर व्यंजन में अ अपने आप जुड़ा होता है या छिपा होता है। जैसे क, ख, ग। ठीक है, यही मैंने अभी आपको समझाया है। अ के बिना क के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। यदि हम ये दिखाना चाहते हैं कि क आधा है या फिर बिना स्वर के है, तो हम वहां पर कैसे लिखेंगे? हम क के नीचे हलंत लगाएंगे। यदि हमने इस प्रकार से क के नीचे हलंत लगाया, अर्थात ये क अधूरा है, आधा है, और इसका उच्चारण होगा क, बहुत थोड़ा सा, छोटा सा, शॉर्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला पक्का, तो ये जो बीच वाला क है ना, ये स्वर रहित है, विदाउट स्वर है, बिना स्वर के है। ठीक है, पक्का। ठीक है, मक्का, ऐसे। देखो और समझो। चलो भाई देखते हैं। यहां पर है फ जमा अ जमा ल जमा अ। अब मिलकर क्या बन गया? फल। देखो बच्चों, फ जमा अ, ये क्या हो गया? ये है हमारा व्यंजन, और इस व्यंजन में हमारा अ स्वर जब जुड़ा तो ये फ हमारा पूरा हो गया। देखिए यहाँ पर हलंत लगा है। ठीक है, इसको कहते हैं हलंत, जो ये तिरछी ऐसे लाइन लगाते हैं हम, और ये हम उन के नीचे लगाते हैं जिन्हें हम आधा दिखाना चाहते हैं, अधूरा दिखाना चाहते हैं, स्वर रहित दिखाना चाहते हैं। तो अगर फ के नीचे ये हलंत लगा है या जिस भी व्यंजन के नीचे लगा है, वो व्यंजन आधा है, अधूरा है। लेकिन जब उसको इस स्वर की सहायता मिल गई, मदद मिल गई, ठीक है, तो ये बन गया पूरा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये ल, जब हलंत लगा हुआ है तो ल क्या है? ये अधूरा है, आधा है। अब जैसे ही इसको ये अ स्वर की मदद मिल गई तो ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो ये फ जमा ल, ये अपने आप में ये क्या हो गए? पूर्ण, और एक बना दिया इन्होंने शब्द। अब ये क्या बन गया? शब्द। ध्यान से देखेंगे, ये एक व्यंजन है अलग और ये एक व्यंजन है अलग। इसी को हम वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं।
तो ये जब दो अलग अलग वर्ण या फिर अक्षर मिले तो ये क्या बना दिया इन्होंने, एक शब्द बना दिया। फल क्या बन गया, एक शब्द बन गया। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं ये क जमा अ मिलके क्या बन गया, क। म जमा अ मिलके क्या बन गया, म। पूरा पूरा म। अब ये ल जमा अ मिलके क्या बन गया, पूरा ल। ठीक है, तो अब क म ल ये तीनों वर्ण जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक शब्द बन जाएगा। ये क्या हो गया, एक शब्द। ये कमल क्या बन गया, एक शब्द। ठीक है, तो फिर से दोहरा रही हूं, आप ये बोल सकते हैं वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। देखिए वर्णों को जोड़ा हमने और ये शब्द बन गया। ठीक है, अगला देखिए ट जमा अ क्या बन गया, पूरा ट। म जमा अ म, ट जमा अ फिर से ट, म जमा अ म। ठीक है, अब ट जमा म जमा ट और ट जमा म, ये सारे जब मिलेंगे, ये सारे वर्ण मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द बन गया। चारों वर्णों को मिलाया तो शब्द बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर सीखी अ की मात्रा। इसमें क्या क्या सीखा हमने कि स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज हमने सीखी अ की मात्रा, ठीक है, या अ से बनने वाले शब्द, और आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे बड़ा आ या फिर आ की मात्रा वाले शब्द। धन्यवाद।